प्रोसेस हैं। और हाँ, ये फर्क एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो सांस लेना यानी ब्रीदिंग, ये तो बस पहला स्टेप है, एक फिजिकल एक्शन। जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन वो असली मकसद है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है। इसे ऐसे समझिए, ब्रीदिंग किचन में सब्जियां लाने जैसा है और रेस्पिरेशन उन सब्जियों से खाना बनाकर एनर्जी पाने जैसा है। और तो और, रेस्पिरेशन भी दो तरह का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे फेफड़ों में होता है, जहां हवा से ऑक्सीजन खून में जाती है। और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के बाकी टिश्यूज में होता है, जहां खून से ऑक्सीजन निकलकर सेल्स में जाती है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम हवा के एक मॉलिक्यूल का पीछा करेंगे, नाक से लेकर फेफड़ों की गहराई तक। तो ये सफ़र शुरू होता है हमारी नाक से। हमारी नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये एक एयर फिल्टर और एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। यहाँ हवा को फिल्टर किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है और नम किया जाता है। म्यूकस और सीलिया हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो धूल और कीटाणुओं को वहीं रोक लेते हैं। नाक के बाद हवा पहुंचती है फेरिंक्स यानी ग्रसनी में। ये हवा और खाना दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। अगला स्टॉप है लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं से हमारी आवाज बनती है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है एपिग्लॉटिस। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि खाना हमारी सांस की नली में ना चला जाए। लैरिंक्स के बाद हवा एंटर करती है ट्रेकिया यानी श्वास नली में। ये एक ट्यूब है जो सी शेप के कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। ये रिंग्स इसे पिचकने से रोकते हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके। आगे जाकर ट्रकेया 2 मेन ब्रोंकाई में बट जाती है, एक दाएं फेफड़े के लिए और एक बाएं। फिर ये ब्रोंकाई किसी पेड़ की टहनियों की तरह और भी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में बट जाती हैं, जो फेफड़ों में अंदर तक फैली होती हैं। और फाइनली हमारी हवा पहुंचती है एल्वियोली तक, जो हमारे फेफड़ों के अंदर होती हैं। ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयरबैग्स हैं। इनकी संख्या लगभग 480 मिलियन होती है। और यहीं पर गैस एक्सचेंज का असली जादू होता है। तो चलिए इस रास्ते को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। नाक, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, उसके बाद श्वास नली, फिर श्वसनी और श्वसनिकाएं और आखिर में वायु कोशिकाएं। इस सीक्वेंस को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि हवा कहाँ जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे जाती है। तो दोस्तों, ये सब फिजिक्स का खेल है, खास तौर पर